हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम नया लेक्चर लेके आ रहे हैं। इस लेक्चर पे हम लोग पिछला में हम लोग किए थे एक्सरसाइज 4.3 मैथ्स का, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.4 और ये भी लेक्चर हम लोग वन शॉट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कम क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए एक्सरसाइज 4.4। तो एक्सरसाइज 4.4 में 2 मिनट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, क्योंकि नया एक्सरसाइज है तो नया चीज़ मिलेगा हमको। तो नया चीज़ को समझने के लिए नया रूल्स होगा, तो उस रूल्स को समझते हैं कि किस टॉपिक पे या किस बेसिस पे हमको क्वेश्चन को बनाना है। तो हमको 2 चीज़ दिया हुआ है, एक माइनर और एक कोफैक्टर। तो फ्रेंड्स माइनर और कोफैक्टर क्या है, अब वो चीज़ पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थ्योरी जो मैं बताता हूँ बस उसी को आप लोग समझ के ना, आप वीडियो पॉज करके खुद क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए खुद से बनेगा, आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ थ्योरी अच्छे से समझिए, इसलिए मैं थ्योरी बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है मेरा माइनर। एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मेरे पास एक डिटर्मिनांट है, मान लीजिए 1 3 5 0 2 3। पहले 2 क्रॉस 2 का ही देखते हैं, ठीक है। पहले छोटा ही देखते हैं 1 3 5 4, ठीक है। मान के चलिए एक डिटर्मिनेंट मेरा दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 का। तो चलिए इसमें से हमसे पूछा है कि इसका माइनर बताइए और कोफैक्टर बताइए। तो माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, बस इस एक्सरसाइज में यही 2 चीज है, माइनर और कोफैक्टर, बस। तो क्वेश्चन कितना है इस एक्सरसाइज में, टोटल क्वेश्चन 5, मात्र 5 है। तो देखिए फ्रेंड्स माइनर निकालना इजी है। क्या है माइनर, देखिए अगर माइनर को हम m से डिनोट करते हैं, और अगर माइनर हमको m1 के लिए निकालना है, 1 के लिए मतलब रो 1 कॉलम 1, मतलब इसके लिए निकालना है। ये रो 1 है फ्रेंड्स और कॉलम 1 है। तो अगर हमको माइनर 1 के लिए निकालना है, ठीक है, तो मेरा माइनर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं बताता हूँ, जिसको हम लोग लेते हैं उसको ढक देना। देखिए इसको लिए ढक दिया है, जो बचा बस उसको लिख देना, वो आंसर मेरा 4, ठीक है। इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए, ये नहीं कि समझ में आ गया आप खुद से करते हैं, ठीक है। पहले एक पूरा अच्छे से समझ लो, उसके बाद फिर आप लोग खुद से बनाना। फिर क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, माइनर 1 2 है ना। तो देखिए फ्रेंड्स 1 तो पहला को ढकते हैं 1, और 2 तो दूसरा को ढकते हैं ना। तो अब क्या बचा, सिर्फ 5 है ना। तो इस तरह करके देखिएगा, शुरू बार में ना अपने से खुद से ढक के देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। उसके बाद क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, 1 3 नहीं, 1 3 है ही नहीं, 3 तो नहीं है, 2 क्रॉस 2 है। तो अब निकालेंगे हम लोग 2 1, ठीक है, मतलब दूसरा और ये पहला। तो देखिए इसको और इसको ढकेंगे, है ना। दूसरा में तो ये पूरा जाएगा और फिर ये जाएगा पहला, है ना। तो सिर्फ 3 बचेगा। उसी प्रकार से अब हम लोग लास्ट है 2 2। तो 2 2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये सेकेंड है ये भी सेकेंड है, तो दोनों को ढकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए क्या बचता है मेरा, सिर्फ 1। तो यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब कोफैक्टर कुछ नहीं, अगर माइनर निकल गया आपका तो कोफैक्टर भी निकल गया, समझ लीजिए। देखिए माइनर को जैसे कि यहाँ पे m है तो m से डिनोट किए, उसी प्रकार यहाँ कोफैक्टर के लिए c से है, तो यहाँ पे भी c से डिनोट करेंगे। तो कोफैक्टर 1 1। एक सेकेंड फ्रेंड, चलिए कोफैक्टर देखिए, कोफैक्टर अब माइनर निकल गया तो कोफैक्टर कैसे लिखेंगे। कोफैक्टर फ्रेंड्स देखिए, ये जो रो और कॉलम का जो मेरा सम आएगा, ठीक है, जैसे 1 1 है शुरू में, है ना। तो m 1 1, तो 1 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 2। जब भी फ्रेंड्स इवन आएगा तो मेरा जो कोफैक्टर है, सॉरी जो मेरा माइनर है वही कोफैक्टर होगा, ठीक है। तो 4, समझे क्या बोले, नहीं समझे तो एक बार फिर से सुनिए कि जो मेरा माइनर है उसमें जो मेरा रो और कॉलम का सम अगर इवन आता है तो जो मेरा माइनर है वही कोफैक्टर होगा, ठीक है। अब चलिए सेकेंड देखते हैं, तो 1 2 होगा फ्रेंड्स। अब देखिए इसको ऐड कीजिए 1 और 2 को, तो 3 होगा, है ना। और 3 होगा तो 3 ऑड है या इवन है, ऑड है। और फ्रेंड्स जान लीजिए कि अगर मेरे पास ऑड आता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, बस सीधी सी बात। मतलब अगर मेरा इवन आता है तो वही लिखाएगा जो मेरा माइनर में है, ठीक है। और अगर मेरा माइनर में अगर ऑड आता है तो सिर्फ उसमें नेगेटिव साइन ऐड हो जाएगा। अगर पहले से यहाँ पे नेगेटिव रहता तो ये प्लस हो जाता, लेकिन ये पहले से नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, -5। उसी प्रकार से
2 1, तो ये भी देखिए ये तो इसका अपोजिट हो गया 2 1, 1 2 लिखिए और 2 1 लिखिए तो ऐड करने पे 3 ही आएगा, तो इसका -3। उसी प्रकार से सॉरी ये तो C होगा ना। अब देखिए फिर उसी प्रकार से C 2 2, अब 2 2 को ऐड करेंगे क्या होगा फ्रेंड्स, ऑड सॉरी इवन आएगा, और इवन का क्या बोले थे, जो होगा वही लिखाएगा। तो समझ में आया फ्रेंड्स, ये मैं जनरल खुद से एग्जांपल लेके बताया। अब चलिए हम बुक से बताते हैं, ठीक है, कि बुक में क्या दिया हुआ है। सेम इसी प्रकार का आपको करना है बुक से, आप लोग खुद से प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। 2 क्रॉस 2 का 2 है, मैं एक ही बताऊंगा, ठीक है, आप लोग वो भी खुद से प्रयास करें। अभी मैं बता दिया, आप खुद से प्रयास करें, नहीं बनता है तो आप वीडियो तो मैं बना ही रहा हूं, आप देख लेना। 1 का फर्स्ट देखते हैं, ठीक है, 0 3। फ्रेंड्स एक चीज और बताने के लिए भूल गया, आप लोग एक चीज में कंफ्यूज मत होना, जैसे कि डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं ना फ्रेंड्स, हाँ, तो ये ले लेते थे, उस तरह इसमें नहीं करना है। इसको और इसको अगर ढकेंगे तो यही आएगा सिर्फ, ठीक है, इसको नहीं लेना है ना। तो चलिए देखते हैं, अब इसका माइनर और कोफैक्टर लिखते हैं, तो आप लोग खुद से प्रयास कीजिएगा। तो 1 1 के लिए फिर से देखिए, इसको और इसको ढकेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। फिर 1 2 के लिए, तो मतलब पहला कॉलम दूसरा रो, सॉरी पहला रो दूसरा कॉलम है ना, तो दूसरा कॉलम ये हो गया और पहला रो ये हो गया, तो ये इसका 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया माइनर के लिए। अब निकालते हैं कोफैक्टर के लिए। तो कोफैक्टर क्या है फ्रेंड्स, ये आता है क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 नंबर का आता है, ठीक है, और ज़्यादा नंबर का आना भी नहीं चाहिए, कुछ है नहीं, ठीक है। अब कोफैक्टर देखिए, अब इसका हमको उसमें देखना नहीं, बस इसी में देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब देखिए, सॉरी एक चीज़ इसमें और करने के लिए भूल गए, 2 1 है ना, मतलब दूसरा का करने के लिए भूल गए हम लोग। तो दूसरा देखिए फ्रेंड्स, मतलब दूसरा रो है ना, और पहला कॉलम, तो ये जाएगा और ये बचेगा सिर्फ, तो -4। अब 2 2, तो मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, अब ये हो गया मेरा 2, ठीक है। अब देखिए सीधा सा लिखते जाइए, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है और मैं बता चुका हूँ कि अगर ऐड करने पे इवन आता है तो वही होगा आंसर जो मेरा माइनर का है, और ऐड करने पे अगर ऑड आता है तो आंसर में सिर्फ नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें नेगेटिव पहले से और फिर नेगेटिव लगाएं तो सिर्फ 4 बचेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 2, तो इसका 2, और फ्रेंड्स यहाँ पे हम नेगेटिव क्यों नहीं डालें, क्योंकि मैं एक वीडियो में बताया था कि 0 मेरा नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ नहीं होता, इसलिए, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से। मैं इसका सेकेंड बता दूं, चलिए सेकेंड भी बता देता हूँ, सिर्फ माइनर बताता हूँ, कोफैक्टर आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है, क्योंकि इजी है तो मैं बता देता हूँ, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो -1 1, तो इसको ढकते हैं और फिर इसको ढकते हैं, तो सिर्फ D बचेगा, है ना, ठीक है फ्रेंड्स। क्या बोले, इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे तो D बचेगा। उसी प्रकार 1 2, मतलब इसको और इसको, सॉरी इसको, है ना, मतलब ये जो पहला है, पहला रो है ना, और ये दूसरा कॉलम है। फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होना कि किसको हम लोग ढके पहले और किसको बाद में ढके, मतलब रो को पहले ढके या कॉलम को। तो ये पहला मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर जो है मैट्रिसेस का, उसमें बताया हूँ कि फर्स्ट जो लिखते हैं वो रो लिखते हैं, तो पहला रो को ढकेंगे, है ना, पहला रो और दूसरा कॉलम को, ये नहीं कि पहला रो और पहला कॉलम को, है ना। तो चलिए अब इसको और इसको ढके तो सिर्फ B बचा, सॉरी B बचा, है ना। उसी प्रकार 2 1, तो ये क्या हो गया, दूसरा रो, तो दूसरा रो ये है और पहला कॉलम ये है ना, तो सिर्फ C बचा। उसी प्रकार M2 2, तो 2 और 2 इसको ढकेंगे तो सिर्फ A बचेगा। आप लोग फिर अब कोफैक्टर निकाल लेना, क्या होगा कोफैक्टर में फ्रेंड्स, ये यही चीज होगा, इसमें माइनस लग जाएगा, इसमें माइनस लग जाएगा, और ये वही चीज होगा, है ना, समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब चलिए हम लोग देखते हैं 3 क्रॉस 3 में, अभी सिर्फ 2 क्रॉस 2 का मैं बताया हूँ, अब 3 क्रॉस 3 में कैसे निकालते हैं, है ना। तो देखिए 3 क्रॉस 3 में, जिनके पास बुक नहीं होगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है, और जिनके पास बुक होगा उनके लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, पहले करने का प्रयास करें। जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ ना, तो थ्योरी अच्छे से देखें और क्वेश्चन खुद से करें, और नहीं बनता है तब वीडियो देखें, ठीक है। अब चलिए 2 देखते हैं। तो 2 में क्वेश्चन है 1 0 0 0 1 0, फिर 0 0 1, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें यही चीज, एक ही चीज दिक्कत है क्या, कि आपको सबके लिए निकालना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा M11 M12 M13, फिर M21 M22 M23, फिर ये हो जाएगा M31 M32 M33, मतलब 9 टोटल 9 निकालना पड़ेगा हमको 3 क्रॉस 3 में। बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं है, कि मतलब ज़्यादा निकालना पड़ता है,
ठीक है। तो M11 निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 1 निकालेंगे, इसको ढकेंगे तो ये इसके साथ जाएगा तो 1 होगा, ये भी जाएगा फ्रेंड्स इसके साथ। जैसे डिटर्मिनेंट ओपन करते थे एकदम सेम उसी प्रकार करना, मतलब इसको ढकें और ये इसके साथ ये इसके साथ, लेकिन हम क्यों नहीं लिखें, 0 क्रॉस 0 है तो सिर्फ 0 हो जाएगा। तो 1 ये हो जाएगा मेरा 1 2 है ना। तो देखिए इसको और इसको ढकते थे, ये इसके साथ तो 0 और फिर 1 3, तो इसको और इसको ढकते थे, ये इसके साथ 0, शायद इसके बाद सारा ही 0 आ रहा है। अब हो जाएगा मेरा 2 1, मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, तो फिर इसको और इसको तो फिर 0, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 2 2। फ्रेंड्स इसमें भी 2 है, मैं एक ही बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए 2 2 मतलब दूसरा कॉलम और दूसरा रो, तो इसको और इसको ढकते थे, ये और ये है ना। तो 1 हो जाएगा फ्रेंड्स, फिर ये हो जाएगा 2 3, मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो फिर 0 ही आ रहा है मेरा। फिर उसी प्रकार 3 1 देख लीजिए फ्रेंड्स, अब 3 1 ये इसके साथ तो फिर 0। 3 2 देखते हैं फ्रेंड्स, मतलब दूसरा कॉलम और तीसरा रो, मतलब ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ, फिर 0 आ रहा है फ्रेंड्स। और ये 3 3, तो 3 3 देखेंगे तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये इसके साथ तो 1 आ जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स अब देखिए मैं माइनर निकाल दिया, कोफैक्टर आप लोग लिख सकते हैं खुद से, क्या होगा, इसका वही चीज होगा, इसका भी वही होगा क्योंकि ये 0 है, हालांकि ये ऑड है लेकिन ये 0 है। और इसका क्या होगा फ्रेंड्स, इसका भी 0 का 0 ही होगा, फिर ये 0, फिर ये 1 का 1 ही रहेगा। मतलब फ्रेंड्स यही चीज होगा, इसका जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा। क्यों फ्रेंड्स, देखिए ऑड टर्म जितना है सारे में 0 है, इवन में ही सिर्फ मेरा 1 1 है। देखिए इवन है 2, इवन है 4, इवन है 6, है ना, मतलब वही चीज होगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसका सेकेंड, तो सेकेंड आप लोग खुद से कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम बताते हैं थर्ड, इसका सेकेंड का क्वेश्चन लिख देते हैं, जिसके पास बुक नहीं होगा, जो अभी न्यू 11 से 12 गए होंगे फ्री में पास होके, है ना फ्रेंड्स, फ्री में पास होके, तो उनके लिए है ये। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा और मिला लीजिएगा आंसर, या आंसर आप लोग नेट से सर्च कर लीजिएगा आंसर, ठीक है, कि मेरा आंसर सही आया या नहीं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड बताते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा अलग है। तो फ्रेंड्स चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हम प्रॉमिस किए थे आप लोग से कि 1 शॉट में करेंगे वीडियो, बट नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि कॉल आ गया फ्रेंड्स एक, ठीक है। बट थोड़ा सा कटेगा, कुछ सेकंड, 2-4 सेकंड 5 सेकंड कटेगा बस, उसके बाद आपको 1 शॉट ही फील आएगा, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड में आप लोग को बोला था क्या, कि सारा माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए, मतलब अगर 3 क्रॉस 3 है तो सारा का निकालना, मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स के लिए अभी निकाल के दिखाए थे। बट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, सिर्फ हमको रो 2 के अलोंग निकालना, मतलब इसके अलोंग निकालना है, तो मतलब सिर्फ 3 एलिमेंट के लिए निकालेंगे हम लोग, 3 एलिमेंट के लिए करेंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं। तो करने से पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, मैं तो बताया था सिर्फ आप लोग के लिए रो 1 के लिए, कि अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं रो 1 के अलोंग तो प्लस माइनस प्लस होता है, बट यहाँ पे आ गया अब रो 2, तो रो 2 के लिए क्या लगाएंगे, यही नियम लगाएंगे, नहीं फ्रेंड्स, रो 2 के लिए ये रहता है माइनस प्लस माइनस। अब रो 3 में भी मैं बता देता हूँ, तो प्लस माइनस प्लस ये आता है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। और कॉलम के अलोंग तो ये हो ही किया, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये रो के लिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं सॉल्यूशन। तो चलिए डिटर्मिनेंट A11 A11 माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस ना, तो यहाँ पे प्लस होगा, और A12 A12, फिर माइनस A13 A13। अब चलिए फ्रेंड्स एक्सपेंड कर देते हैं सीधा सा, अब आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको एक्सपेंड करते हैं 1 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 1 लिखे हैं ना, यहाँ पे हो जाएगा 2 1, सब में 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2 3, ये हो जाएगा 2 3, ठीक है। तो अब चलिए एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करते हैं तो इसके अलाउंग और इसको, तो दोनों को ढकते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होगा, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ, और ये 2 बाहर रहेगा, तो 3 × 3 - 2 × 8, यही होगा, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे 0 है, तो कोई ज़रूरत नहीं हमको अंदर लिखने का, ठीक है, अगर एग्जाम में है तो लिखना होगा आपको, ठीक है। तो अब क्या देखना है हमको, 2 और 3, तो ये और ये जाएगा, तो ये और ये और ये और ये, तो 5
इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, ये होगा। अब चलिए हम लोग सीधा सा सॉल्व करते हैं। तो 3 3 जा 9 और माइनस 16, ये फिर माइनस 10 माइनस 3 है ना। तो चलिए अब कर हम लोग सीधा सा ओपन कर देते हैं। तो -2, अब ये अंदर कितना बचेगा -7, ठीक है, और ये हो जाएगा -7 सिर्फ, है ना, क्योंकि 10 में से -3 जाएगा तो 7 बचेगा, प्लस का 7 बचेगा और बाहर माइनस है तो माइनस का 7, ये हो जाएगा प्लस का 14, ये हो जाएगा -7, है ना। तो ये आ जाएगा आंसर मेरा +7, ठीक है। ये आंसर हो गया मेरा, कि आ गया आंसर मेरा ये +7, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए फ्रेंड्स। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद से बनाइएगा, क्योंकि वो मल्टीपल चॉइस है। मैं मल्टीपल नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि मल्टीपल तो बन जाना चाहिए। क्यों बन जाना चाहिए? क्योंकि मल्टीपल कौन सा रहता है, जितना मैं पढ़ाया हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड वही लास्ट में रहता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि हमको कॉलम थर्ड के अलोंग करना है, तो कॉलम थर्ड के अलोंग करना है तो एकदम सेम आप लोग थ्योरी लगाएंगे। कॉलम के अलोंग जो मैं अभी बताया था, प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, जो भी मैं बताया था आप लोग उस तरह ओपन करके देखिए, एकदम सेम ओपन करना है, ठीक है। अगर जिनके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन यहाँ से नोट कर ले, और जिनके पास बुक है वो बुक से देख के बनाए, उसके बाद यहाँ से मिला कि मेरा सही आया या नहीं, या फिर बुक है तो वहाँ से आंसर मैच कर ले, ठीक है। जिनके पास नहीं है बुक वो यहाँ से क्वेश्चन नोट करें फिर बनाए, उसके बाद फिर वीडियो को पॉज रिज्यूम करके फिर से देखें यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स सॉल्यूशन करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या बताए थे, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, मतलब हमको थर्ड के लिए करना है, तो ये सब मिटाते हैं अब हम, ठीक है। अब थर्ड के लिए क्या आ गया मेरा, प्लस माइनस प्लस, है ना। तो थर्ड के लिए आ गया, तो फर्स्ट में किसको हम लोग करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इसको और इसको ढकते हैं ना, क्यों, क्योंकि पहले लिख लेते हैं किसको किसको ढकना है। तो 1 3 यही होगा, सॉरी अब तो पहले आएगा ना कॉलम। देखिए ये लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए लिखने में कंफ्यूजन नहीं करना है कि 1 3 लिखें या 3 1 लिखें, ठीक है। तो हम लोग 3 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं और थर्ड कॉलम है, ठीक है, और फर्स्ट रो ले रहे हैं हम लोग, है ना। तो A 3 1, उसी प्रकार माइनस A 3 2, और ये एक स्मॉल में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और ये क्या होगा, प्लस, प्लस हो जाएगा A, सॉरी बार बार कैपिटल लिख रहे हैं, प्लस A 3 3 और A 3 3। अब इसी के बेसिस पे हम लोग सारा सॉल्व करेंगे। तो 3 1 मतलब थर्ड कॉलम और पहला रो, ठीक है। तो इसको इसको ढकते हैं, तो ये बचेगा और ये, बट ये लिखाएगा पहले, है ना मेरा। तो देखिए z माइनस वाई यही चीज़ आ रहा है फ्रेंड्स, फिर माइनस माइनस, अब इसको और इसको ढकेंगे, है ना, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स सेकेंड को ढकना है और थर्ड कॉलम है ना। तो देखिए थर्ड कॉलम और सेकेंड को ढकेंगे तो ये और ये और ये और ये जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मेरा जेड एक्स और ये इसके साथ जाएगा, तो जेड माइनस वाई प्लस, अब थर्ड देखते हैं तो थर्ड ये है, तो एक्स वाई पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको और इसको फिर ढक देते हैं, ठीक है। अब क्या बचा, ये और ये और ये और ये, तो वाई माइनस एक्स। अब सीधा सा कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, अब सीधा सा ओपन कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, फिर ये हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इसके साथ करना है, फिर ये हो जाएगा मेरा एक्स वाई स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा मेरा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अगर कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो यही होगा मेरा, ठीक है। तो देख लेते हैं कहीं कट रहा है, वाई जेड स्क्वायर है कहीं पे, नहीं है, वाई स्क्वायर जेड भी नहीं है, जेड स्क्वायर एक्स भी नहीं है, मतलब यही है मेरा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर। एक बार मैच कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, मैच भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4.4 का फिफ्थ आप लोग खुद से कीजिएगा क्योंकि मल्टीपल है। अब आगे हम बताएंगे एक्सरसाइज 4.5, ठीक है फ्रेंड्स। आंसर देखिए, आंसर ये है, क्यों, कॉमन निकाल के x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये सिंप्लीफाई करके लिखा गया, आप लोग इतना भी छोड़ेगा तो चलेगा, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करके लिखा गया, ठीक है। आप लोग सिंप्लीफाई कर लेना फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर कहीं पे डाउट रह गया होगा तो आप लोग पूछ ले कमेंट में,
ठीक है। और अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मतलब जेईई मेंस या फिर हो गया मेरा एनडीए से रिलेटेड, या फिर आरडी शर्मा बुक से नहीं क्वेश्चन बना रहे हो तो नहीं बन रहा है, किसी से भी रिलेटेड अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट में बोलो कि मुझे ये इस क्वेश्चन पे आप नेक्स्ट लेक्चर लाओगे तो उस टाइम मुझे बता देना, ठीक है। तो मैं उसमें सॉल्व करके बता दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।